हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं और आज हम उपस्थित हैं स्पेशल संडे के अंदर। स्पेशल संडे में हम बातचीत करेंगे सीएम साहब के महेंद्रगढ़ जिले के दौरे के बारे में। काफ़ी कुछ आपने पिछले 3 से 4 दिनों में देखा होगा। अभी मैं ये नाइट के अंदर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और आप तक पहुँचाऊँगा संडे के दिन ही। तो खास तौर पर मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर अवश्य कर देना। लेकिन पॉइंट टू पॉइंट अगर हम बात करें तो सीएम साहब के विषय पर बात करने वाले हैं। एक घर के अंदर उन्हें कैद भी कर लिया गया था, उस विषय पर भी बातचीत करेंगे और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सभी कुछ इसमें शामिल नहीं हो पाएगा। फिर भी मैंने प्रयास किया है, कुछ एक नोट बनाए हैं कि हाँ, हम कम से कम इन विषय के बारे में तो अवश्य बातचीत करें। तो हम बातचीत करते हैं कुछ विधानसभाओं की। तो 4 विधानसभाएं हैं, 3 विधानसभाओं में खास तौर पर प्रोग्राम किए गए थे। 9 गांवों के अंदर प्रोग्राम हुए थे। इसके अलावा कहीं चाय पानी और कहीं कुछ चेकिंग वगैरह का सिस्टम भी था। कहीं किसी कॉलेज को चेक करने चले गए, या फिर जो वाटर सप्लाई के लिए जो बना रखा है बाल्खी के अंदर, वहाँ पर भी चले गए। बहुत सारी ऐसी जगहें थी जहाँ पर ये गए, लेकिन मुख्यतः जो जनसंवाद कार्यक्रम थे वो कार्यक्रम 9 जगह पर थे और अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गांवों में थे। बात करें गांवों के तो आपने काफ़ी सुना होगा, काफ़ी चर्चा में रहे। गोद गांव के अंदर ये रहे, फिर उसके बाद मौसुनता में रहे और उधर ही निजामपुर में भी रहे, ढाणी बाठोठा में रहे, मंडलाना में रहे, सीमा के अंदर भी रहे, बवानिया के अंदर भी रहे, नांगल सिरोई के अंदर और सतनाड़ी के अंदर भी रहे। अगर इसमें कोई एक आध गाँव छूट गया तो आप याद कर लेना, कमेंट बॉक्स में बता देना। अच्छा, 9 गाँवों के अंदर था, लेकिन मैंने कुछ पॉइंट नोट किए क्योंकि समय कम, मैं चाहता हूं कि आपका यूटिलाइज हो हर एक जो है ना सेकंड। इसके लिए मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। आने से पहले कुछ रोडवेज चलाई गई थी। अमूमन मैं देख कर इस तरह से कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं देता हूं, लेकिन पॉइंट्स उतने ज़्यादा थे। उन सभी पॉइंट्स में से मैंने कुछ पॉइंट्स जो है ना सेलेक्ट किए हैं और उन पॉइंट्स पर मैं बातचीत करने के लिए आपसे मतलब कि परमिशन भी ले रहा हूँ कि आप जो है ना इन पॉइंटों को डिस्कस करें। आने से पहले रोडवेज चलाई गई, कुछ रूट्स पर जो है ना रोडवेज चलाएगी। सब डिपो का मामला आपने सुना होगा कि काफ़ी हमारे शहर के अंदर, महेंद्रगढ़ शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गरमाया हुआ है। इस वजह से आनन फानन में खुडाना से कोई बस चला दी गई जयपुर के लिए, कोई बस दूसरी जगह से, कोई तीसरी जगह से। 3 बसें यहाँ से जाएंगी, निजामपुर से जयपुर जाएगी, निजामपुर से नांगल चौधरी जाएगी। कुछ इस तरह की बसों का आवागमन शुरू कर दिया ताकि ये सवाल ना उठे कि यहाँ इस जगह के ऊपर महेंद्रगढ़ में सब डिपो की जो मांग है वो कोई कर ले, और सब डिपो की मांग करने से पहले ही बसें चला दी गई ताकि कोई ये ना कह सके जी हमारे रूट पर बस अवेलेबल नहीं है। हालांकि कमी तो अब भी है ही, लेकिन कुछ मुख्यतः जो रूट थे उन रूट्स के ऊपर जो है ना चला दी गई है। अच्छा, इससे आगे अगर हम बातचीत करें तो कुछ रोड भी बनाए गए। एक रोड की तो खबर भी मैंने आपको डायरेक्ट जो है ना जब बन रहा था तब दिखाई, कोथल कला से लेकर दोंगड़ा अहीर के लिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें मोदा आश्रम के समक्ष भी जो है सड़क नहीं थी, कई सालों से नहीं थी, फॉरेस्ट की वजह से प्रॉब्लम में थी, वो बन नहीं पा रही थी। लेकिन इस समय है सरकार प्रशासन सब ने उसको दरकिनार करके वो सड़क बनाई, लेकिन वो सड़क इतनी जर्जर बनाई गई कि बस उसके ऊपर से सीएम साहब एक बार गए, अब उसकी हालत फिर से खस्ता है। बारिश भी है ना, अगले दिन आई, सेम डे आती तो गंगा देवी जो हॉस्पिटल है उसके समक्ष से अगर सीएम साहब गए हैं, या फिर आगे जैसे उधर मोदा आश्रम के सामने से बवानिया के लिए गए नांगलेश्वरी प्रोग्राम करने के पश्चात, तो रास्ता नहीं था जी। आप खुद सोच सकते हैं कि अगर नांगलेश्वरी से बवानिया जाना होता और बारिश हो चुकी होती तो सारे रास्ते उनके लिए बंद हो जाते, चाहे वो सतनाली चौक होकर जाते अंदर से, तो सतनाली चौक से लेकर मतलब आप कह सकते हैं महाराणा प्रताप चौक जो है आजकल नाम रख दिया गया है उनका नया, उसका नया, और सतनाली चौक कह लीजिए, महाराणा प्रताप चौक से फिर आगे तो सड़क टूटी पड़ी है। शहर के अंदर से वैसे पानी भरा रहता और मोदा आश्रम के पास वैसे पानी भरा रहता। उस हालात में अगर ये दूसरे रूट से कहीं से भी जाते, चाहे वो देवास चितलांग गाँव से होकर जाते, तो वहाँ पर भी हालत खस्ता रहती। यानी बस ये बारिश थोड़ा सा लेट कर गई, सीएम साहब का प्रोग्राम बुरी तरह से फेल हो जाता नांगलेश्वरी से बवानिया के बीच में जाने का, क्योंकि सड़कों की सुधार पहले तो है ना ली नहीं गई। बाकी मैं सड़कों पर भी आऊँगा। अच्छा, रामविलास शर्मा जी पहुँचे, लेकिन नांगल चौधरी के विधायक से थोड़ी सी अनबन सी दिखाई पड़ी। इस वजह से हेलीपैड से ही वो उनका स्वागत करके वापस लौट गए। नांगल चौधरी की विधानसभाओं में वो नहीं गए। अच्छा, एक बच्चों को थोड़ा है ना ये पॉजिटिव चीज़ है अपने आप में कि कुछ जो सिलेक्टेड जो स्टूडेंट्स थे, मतलब आप कह सकते हैं टॉपर थे पर्टिकुलर उसी गांव के, उन गांव के बच्चों को 5-6 बच्चों को हर जगह पर सम्मानित किया गया। और बच्चे करने भी चाहिए, मेधावी जो भी छात्र छात्राएं उन सभी को एक अच्छी बात थी। जन्मदिन की बधाई दी गई फैमिली आईडी से उठाकर कि जन्मदिन की बधाई उन कैंडिडेट्स की जिनकी सेम डे, जिस दिन जनसंवाद था उसी दिन अगर बर्थडे था तो सेम डे जो है ना बर्थडे वालों को भी सम्मानित, मतलब आप कह सकते हैं कि बधाई देते समय कुछ गिफ्ट हैम्पर्स भी दिए गए। अच्छा,
लेकिन बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों को जब सम्मानित किया गया, मेरा अभिप्राय यहाँ पर यह है कि बच्चों को जो इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट्स हैं जब उनको सम्मानित किया गया खास तौर पर, तो उनको सम्मानित करते समय उनको एक बैग दिया गया, और जो बैग दिया गया तो आप समझ सकते हैं कि सीएम साहब से वो सम्मानित हो रहे थे। किसी प्रकार का कोई कैश प्राइज नहीं था या कोई टैब नहीं था, एक सिर्फ खाली बैग दे दिया गया। हाँ, उसके अंदर कोई बुक थी ऐसा भी उसमें कुछ प्रतीत नहीं हो रहा था, हमने वो चीज़ चेक भी करी थी, देखी भी थी। अच्छा, मुआवजा जो है फसलों का, जो खास तौर पर किसान जिससे बड़े परेशान रहे, तो बेमौसम बरसात के मुआवजे के बारे में चर्चा हुई, तो वहाँ पर बताया गया कि मुआवजा जल्दी मिलेगा। अच्छा, आयुष्मान कार्ड, चिरायु, फैमिली आईडी, इस तरह के जो टॉपिक्स है ना, उन्होंने अपनी सरकार के माध्यम से बताया, मतलब अपने सरकार के माध्यम से जो भी कार्य हुए थे उनकी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करी अपने प्रोग्राम्स के अंदर। और नारनौल के अंदर 23 नई सड़कें, और इसी प्रकार से अलग अलग विधानसभाओं के लिए उन्होंने बताया कि 25 करोड़ और 25 करोड़ यानी 25-25 करोड़ हर विधानसभा को हमने दिए हैं। लेकिन आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मान लीजिए 25 करोड़ महेंद्रगढ़ विधानसभा है, इसके अंदर दिए हैं, 25 करोड़ रोहतक विधानसभा है उसके अंदर दिए गए, जहां पर पहले से ही सड़कें सही हैं, या करनाल के अंदर मान लीजिए, या किसी और इस प्रकार की विधानसभा जिसके अंदर पहले से डेवलपमेंट है ऑलरेडी, तो उस जगह की अगर हम बात करें तो वहां पर भी ये जो है ना एक बात है खास तौर पर कि उस जगह पर ज़रूरत कम है लेकिन बराबर ही दिया गया है। यहाँ ज़रूरत ज़्यादा है, उसके बावजूद भी हमें उतना ही दिया गया है जितना कि किसी डेवलप्ड जो है ना विधानसभा को देना चाहिए था। इनको तो नहीं देना चाहिए था, इतना ज़्यादा उनको नहीं देना चाहिए था, हमें ज़्यादा ज़रूरत है जी। सड़कों की हालत महेंद्रगढ़ में मेरे हिसाब से आप और हमसे ज़्यादा कौन समझ सकता है कि हमें कितनी ज़्यादा सड़कों की रिक्वायरमेंट है। ई टेंडरिंग का भी जिक्र किया गया और सरपंचों को गिरफ्तार भी किया गया, दोनों चीज़ें यहाँ पर हैं। ई टेंडरिंग का जिक्र तो हुआ ही, लेकिन साथ में सरपंचों को गिरफ्तार भी किया गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो लॉजिस्टिक हब जो है, अच्छा इन सभी से रिलेवेंट जो खबरें हैं आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। सरपंचों ने अपना पूरा पक्ष है ना वो रखा है, तो सरपंचों से जुड़ा पक्ष आप देख सकते हैं, और ई टेंडरिंग के फ़ायदे बताए। बाकी गांव सरकारी नौकरी जो प्रत्येक गांव के अंदर जो भी सरकारी नौकरी दी थी, तो कि इस गांव में इतने लोग हमने लगाए, इस गांव में इतने लोग हमने लगाए, वो सब भी डेटा मेंशन किया जा रहा था। और 65,000 नए जो रोजगार हैं उन रोजगार के बारे में भी चर्चा की गई कि हम नए खोलेंगे द्वार 65,000 लोगों के लिए, ये बात भी यहाँ पर कही गई। और सीमा को उप तहसील का दर्जा दिया गया, सीमा को उप तहसील का दर्जा दिया गया प्रेस वार्ता के दौरान, स्टेज के माध्यम से नहीं। तो उसके पश्चात गाँव दोंगड़ा हीर के अंदर इनका था ठहराव, वहाँ पर इनको किया गया घेराव, और जब घेराव हुआ तो सुबह इनको निकलने नहीं दिया गया वहाँ से। और कमांडो पुलिस और सुरक्षा जो है वहाँ पर बहुत ही मुस्तैद की गई, और जनसंख्या जितनी गांव वालों की थी उससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन की वहाँ पर हो गई। समय पर वहाँ जो है ना डीआईजी रैंक तक के अधिकारी और प्रोफेसर रामविलास शर्मा वहाँ पर पहुँचे, हुटिंग हुई उनके आते ही। इवन विधायक सीताराम जी जो अटेली विधानसभा के क्षेत्र से ही हैं, उनको भी गाँव वालों ने वहाँ से जो है ना खदेड़ने का प्रयास किया, और उन्होंने विधायक जी की भी जो है ना नहीं मानी। इसके साथ अगर हम बात करें तो एक बड़ा विषय है, इस विषय पर मैं आपको एक अलग से कोई कवरेज दूंगा। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम बात करें कि 5 किलोमीटर के अंदर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जो भी है, वरिष्ठ जो विद्यालय हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स की बात कही गई कि हम 5 किलोमीटर में ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि 12वीं तक का स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो। और जो नांगल सरोई के अंदर जो सीएचसी है उसकी बिल्डिंग जो 1977 में बनी थी, जो 30 साल के पश्चात कंडम घोषित कर दी गई थी, उसकी हालत आज दयनीय भी है। और उस सीएचसी को पुनर्निर्माण के लिए बोल दिया गया है कि ये नई बिल्डिंग बन जाएगी। जल की समस्या अपने क्षेत्र के अंदर है ही, काफ़ी मुद्दा भी हमारे यहाँ रहा। जल युद्ध जो है उसके नाम से हमने एपिसोड भी चलाया, उसकी सारी खबरें आप देख सकते हैं। इवन सीएम साहब की जितनी भी खबरें हैं इस प्रोग्राम से रिलेवेंट, वो सारी खबरें हमने आपको दिखाई हैं, तो वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बहुत सारी जगह पर हम नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन हमने 1-2 जगह जो भी हैं वो ज़रूर दिखाई हैं, और उनके ऊपर जो भी वहाँ पर जो सवाल जवाब हुए वो बताएं। अच्छा, ये आप जरूर बताना कि जन समाज के ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि ये सुनियोजित कार्यक्रम था। क्या आपको क्या लगता है कि सिविल ड्रेस में आके कुछ लोग आए और उन्होंने सवाल जवाब करे, या फिर जनता के ही लोग वहां पर मौजूद थे? हालांकि मैं तो अगर अपनी बात करूं तो जनता की सुरक्षा के लिए, सीएम साहब की सुरक्षा के लिए वहां पर कड़े इंतजाम किए गए थे। उस दौरान जब हमारी एंट्री हुई तो हमारे तो
जूतों की जुराब भी ब्लैक कलर की ना हो, ये भी चेक किया गया और बड़ी मुश्किल से हमारी एंट्री हुई वहाँ पर। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो बुचौली सड़क जो है, बुचौली सड़क के बारे में चर्चा हुई वहाँ पर। बुचौली जो सड़क है, आप अच्छे से समझ सकते हैं कि पूरे ज़िले भर के बच्चे वहाँ से होकर निकलते हैं। बुचौली के पास जो है ना स्कूल, कॉलेज और मतलब पहला पौधा ही अगर हम बात करें शिक्षा के हब को, महेंद्रगढ़ को शिक्षा का हब बनाने वाला जो पहला पौधा है यदुवंशी स्कूल जिसको बोला जाता है कि ये पहला पौधा था, आज से बहुत साल पहले लगाया गया। वो मतलब वो स्कूल सबसे पहले ओपन हुआ और उसके बाद मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे स्कूल और बने। तो वो जो स्कूल है वहाँ पर जो कॉलेज है, साथ में दूसरा स्कूल भी है सूरज स्कूल और उसका कॉलेज भी है। तो सभी बच्चे उधर से, दूर दूर तक के बच्चे उधर से आते जाते हैं। फिर भी उस सड़क की हालत दयनीय है और वो सड़क की जो चौड़ाई है वो चौड़ाई भी बहुत ही कम थी। उस सड़क का नवीनीकरण होगा और जो नवीनीकरण होगा वो होगा 1,57,00,000 से। ये नांगल सिरोही की जो अपना जनसंवाद था, उस जनसंवाद के अंदर सीएम साहब ने फाइनल कर दिया। इसके बाद करें बात तो ये है ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग के बारे में कि ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग होगी किसान से संबंधित जो ड्रोन आता है उसके लिए। और राशन डिपो, पैड ट्रांसफार्मर, बिजली 24 घंटे देने की बात कही गई, स्कूल्स को अपग्रेड करने की बात कही गई। लेकिन साथ में चर्चा जो रही वो नशे की भी रही कि बॉर्डर के ऊपर जो है ना नशा किया जाता है, नशे की जो है ना डीलिंग की जाती है। तो यहाँ पर फिर जो उपस्थित लोग थे उन्होंने विरोध करा कि नहीं जी ऐसा नहीं है, हमारा क्षेत्र जो है ना शांत है और इस मामले में कोई डील नहीं करते। और अगर आपको ये सूचना मिली तो गलत मिली है। सीएम साहब ने स्वयं ये बात बोली थी कि मुझे ऐसी सूचना मिली है, शिकायतें मिली हैं कि राजस्थान से सटे इस इलाके के अंदर नशे की जो है ना कालाबाजारी होती है, मतलब कुछ चीज़ें हैं आप समझ सकते हैं वो इधर उधर। तो ये बात थी। और इसके साथ जो हैं विशेष तौर पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट अपने आप में दूसरी विधानसभाओं के जो एरियाज़ हैं, आप कह सकते हैं नांगल चौधरी और नारनौल के, यहाँ पर विकास कार्यों की छड़ी लगा दी गई। लेकिन लिमिटेड जो है विकास महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र को देखने को मिला। आप इवन पूरे जो विकास कार्य हैं उनको उठाकर देख सकते हैं कि जनसंवाद जब वहाँ हुआ तो वहाँ पर करोड़ों की ग्रांट पास की गई। कहीं 8-9 करोड़ रुपए में 9 गांवों के जल की सिंचाई का प्रबंध किया गया, कहीं 34 करोड़ रुपए किसी चीज़ के दिए गए। लेकिन अगर महेंद्रगढ़ विधानसभा की बात करी जाए तो ऊपर से जो चीज़ें हैं राशन डिपो, ये वो ID वगैरह, इन सभी के बारे में बातचीत की गई। साथ में एक बिल्डिंग का नांगल सिरोही में तो कहा गया है, एक आध नांगल सिरोही की बजाय सतनाली की अगर बात करें तो वहाँ पर भी एक पशु हॉस्पिटल के बारे में बात रखी गई है। लेकिन बाकी अगर हम बात करें तो जो ऊपर से जो सारा सिस्टम चला रहा है, जैसे मान लीजिए सड़कें 25-25 करोड़ रुपए दिए गए सबको, तो यहाँ पर भी उतने ही मिले हैं। और मान लीजिए जो सार्वजनिक जो एक योजना है वो सार्वजनिक योजना यहाँ पर लागू की गई है। तो आप क्या सोचते हैं सीएम साहब के जनसंवाद के बारे में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, क्योंकि ये जो जनसंवाद था ये कुछ अलग ही तरह से चर्चाओं में रहा। सीएम साहब स्वयं भी चर्चाओं में रहे और जाते जाते वो आप कह सकते हैं कि एक घर में गिरफ्तार भी हो गए अपने, सॉरी हम कह सकते हैं, माफ़ी चाहूँगा, एक घर के अंदर वो उनको घेराव भी कर लिया गया। और घेराव करके उनको काफ़ी समय पश्चात जब मतलब स्वयं आए, उन्होंने कहा कि दोनों जो गांव हैं इतने नज़दीक हैं मुझे नहीं पता था, तो मैंने अनाउंस कर दिया, हम पहले कमेटी बैठाएंगे और फिर दोनों में से फिजिबिलिटी चेक करके फिर संबंधित जो भी मतलब एक गांव होगा उसको हम क्या करेंगे, मान्यता देंगे, उप तहसील देंगे। मतलब ये बात है, उप तहसील की बात कही गई। फिर उसके पश्चात वहाँ से वो नांगल सिरोही के लिए निकले थे, जिस सड़क को 2 दिन पहले ही बनाया गया था 24 घंटे के अंदर अंदर। अब बारिश हो गई और सड़कों की हालत दुर्दशा महेंद्रगढ़ की विधानसभा क्षेत्र की वही। हालांकि दादरी नारनौल रोड के ऊपर अभी भी काम चलता हुआ और फास्ट ट्रैक में काम हुआ, तो इससे महेंद्रगढ़ की कनेक्टिविटी बना दी गई, क्योंकि नांगल सिरोही से भवानिया जाने के लिए जाटवास चौक जो है या आप कह सकते हैं कैची मोड़ जो है वहाँ तक रोड चाहिए ही चाहिए था। इस वजह से 2 लेन बनकर तैयार हो गया। तो ये सभी जो है ना चर्चाएं, इसमें बहुत अन्य सारे पॉइंट्स है। हो सकता है कोई पॉइंट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इस विषय को आप छोड़ गए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आप क्या सोचते हैं सीएम जनसंवाद के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।